सेक्शन में ना खुराक को बहुत एक इम्पॉर्टेंट तरीके से दिखाया, एक सस्टेनेबल एक ज़रूरी जो भी रसूमात होती थी गुएतेमाला में। और मज़े की बात है कि इसमें इंसान को कॉर्न मकई के तौर पर जो है ना वो रिप्रेजेंट किया, और वहाँ पे ज़्यादातर जो उनके बाउजदाद जो उगाते थे वो बीन्स थे, कॉर्न थे, और ताकि जो है ना वो जो मिट्टी है जो कि वो मजबूत हो सके, ताकत उसमें नरिशमेंट आ सके, तो बड़े वो ये उन चीज़ों की काश्तकारी करते थे जिससे उनकी ज़मीन को नुकसान ना पहुँचे। अच्छा, इस सेक्शन का नाम है डिसिडेंसेस, और इसमें यही दिखाया है कि जो यूरोपियंस जब आए यहाँ पे कॉलोनाइजेशन की, और उन्होंने जो भी एक समाजी एक उन्होंने दायरे बनाए, तो उसमें गुएतेमाला के लोग सबसे निचले दर्जे में उनको रखा, वहाँ के मकामी लोगों को, इंडिजिनस पीपल लोगों को। और इस केस में उनकी किसी भी वैल्यूज़ और उनकी नॉलेज, उनके आर्ट और उनकी प्रैक्टिसेस को जो है ना कोई अहमियत नहीं थी और सबसे कमतर समझा जाता था। वैल्यूज़ थी कि कुदरत, नेचर के साथ एक राब्ता, और इस चीज़ को वो अभी तक जो है ना वो उस पर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं, और सर्वाइवल के लिए उनके बिलीफ सिस्टम्स के लिए बहुत एक अहमियत अदा करता है, और यही उनके हैंडी क्राफ्ट्स में भी जो है वो नज़र आता है। ये हम एक प्रैक्टिसेस देख रहे हैं, एक परफॉर्मेंस है, कोस्टा रिका में हुई थी, और किस तरह वो दिखा रहा है कि रिचुअल्स कैसे होते थे। क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल व्यूज और परसिक्यूशन को रिजेक्ट करते हुए उसको मेटाफॉर्स के जरिए से दिखाया। और ये फिर एक पहनावा जो है वो साथ डिस्प्ले हुआ, और सब हाथ का काम है। ये एक और पहनावा है। हम आखिर में उन आर्टिस्ट्स को देखेंगे जिन्होंने अपने आर्ट पर फख्र किया और अपनी कम्युनिटी को की अक्कासी की, और जिन पहले जो है ना इस चीज़ की रिकग्निशन जो है वो नहीं दी गई, और ये उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन है कि उन्होंने इस प्रोफेशन को अपनाया और उसकी अहमियत जानी अपने माशरे के लिए। और इसमें एक आर्ट यही जो टिएगो इसाजियास जिस जो है वो अपने आप को दिखा रहा है पेंटिंग में कि किस तरह उसके माशरे पर कॉलोनाइजेशन का असर हुआ, और वो बहुत अपने प्रोफेशन की ओनरशिप ले रहा है बेसिकली। और इस एग्जीबिशन में